नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्ल अकेडमी में। आप सभी दोस्तों का, नौजवान दोस्तों का, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी इतिहास की क्लास चल रही है, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में बताया था, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। और उसके बाद में मैंने बलबन के बारे में जानकारी दी थी। जैसा कि मैं बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे बलबन ने एक प्रथा चलाई थी, उस प्रथा का नाम था सिजदा और पैबूस। सिजदा और पैबूस की प्रथा किसके द्वारा चलाई जाती है? बलबन के द्वारा चलाई जाती है। और एक बात और बलबन ने करी थी, नवरोज त्योहार का प्रारंभ भी, शुरुआत भी बलबन के द्वारा की जाती है। और बलबन ने एक बहुत ही खतरनाक नीति का अनुसरण किया था, जिसके आधार पर उसने शासन किया था। उस नीति का नाम है लौ एवं रक्त की नीति। लौ एवं रक्त की नीति अगर बात करेंगे तो लौ, मध्यकालीन भारत में लौ और रक्त की नीति का सूत्रपात किसके द्वारा किया जाता है? तो बलबन के द्वारा किया जाता है। जब आधुनिक भारत की बात करेंगे, देश आजाद, भारत देश आजाद की बात करेंगे, तब वहां पर लौ और रक्त की नीति का अनुसरण सरदार पटेल जी के द्वारा होता है। आइए उसी के बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं और बता देते हैं कि बलबन क्या नाम, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था बेटा, वो शमसुद्दीन कीमर्स था। शमसुद्दीन कीमर्स के बारे में इतना ही ज्यादा कुछ इतिहास में इसका रोल है नहीं, तो शमसुद्दीन, इतना याद रखना कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कीमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक, या कह लीजिए सुल्तान, खान कौन था? शमसुद्दीन कीमर्स। शमसुद्दीन कीमर्स। मर्स, शमसुद्दीन कीमर्स। इसका शासन पीरियड कितने, कब तक रहा? तो 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच में इसने शासन किया था। और जब इसने शासन किया था तो इसका एक सेनापति था। इस सेनापति का नाम है बेटा जलालुद्दीन खिलजी। दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी सेनापति था। और जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसकी अवस्था कितनी थी, आयु कितनी थी, कितने वर्ष का ये था बेटा? तो लगभग 3 से 4 वर्ष का था। और इसकी हत्या करके, सुनियोजित तरीके से इसने हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी ने, और जाकर के गद्दी पर बैठ गया। और जाकर के दिल्ली की गद्दी किसने संभाली? दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा फिर? जलालुद्दीन खिलजी बनेगा। और जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक रहेगा? तो 1290 से लेकर के 1296 तक रहेगा। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। खिलजी वंश, हेडिंग लगा लेते हैं, खिलजी वंश। वंश, इसी को बोला जाता है खलजी वंश। क्या बोला जाएगा? खलजी वंश। वंश, क्योंकि अरब प्रदेश में हेलमंद नदी के उस पार वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता था? खल्ज प्रदेश। खल्ज प्रदेश क्यों कहा जाता है? खल्ज का मतलब होता है गर्म प्रदेश, गर्म प्रदेश। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ जाता है? लास्ट में ये अपना क्या लिखते हैं सर नाम? खलजी। तो इसी वजह से खलजी वंश का नाम हुआ। तो खलजी वंश का टोटल शासन काल कब से कब तक रहता है? तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से लेकर के बेटा 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और इस वंश के जो संस्थापक थे, उस संस्थापक का नाम क्या था? तो संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे, और इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो जलालुद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक रहेगा? शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक इसका शासन काल रहेगा। आइए इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा, उस समय उसकी सबसे यानी कि वृद्ध था,
यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक या कह लीजिए सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था? तो ये बेटा था, कितने उम्र का था? मात्र लगभग, हाँ, हमसे छोटा ही था, 87, लगभग 87 वर्ष का था। ठीक, 87 वर्ष का था। ठीक, तो लगभग हमसे 4-5 साल छोटा ही था, तो ये 87 वर्ष का था। इसके बाद में इसने जो शासन किया भाई, जमाने में अगर कोई शासक बनता है तब जाकर के वो आतंक मचाता है। इसने अपने शासन काल में कोई भी आतंक नहीं मचाया, क्योंकि अवस्था कितनी थी? अवस्था लगभग 80+ था, यानी कि 87 और 85, 87 के आसपास एज का था। तो इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता परेशान हो। जब इसने शासन गद्दी पर बैठा बेटा, तो इसने क्या किया कि शमसुद्दीन की उम्र उस समय उसकी बहुत छोटी अवस्था थी, 3 से 4 वर्ष का था। इसने क्या किया, कपड़े में लपेट करके, व्हाइट कपड़े में लपेट करके जमुना नदी में धीरे से सरका दिया, यानी कह लीजिए इसे दफना दिया। और जब दफनाने के बाद में फिर क्या होता है कि कहीं ये जानकारी दिल्ली की जनता के पास में न पहुंच जाए कि शमसुद्दीन की उमर की हत्या जलालुद्दीन के द्वारा की जाती। इसके विद्रोह के भय की डर की वजह से इसने क्या किया, दिल्ली न रह करके इसने किलो खरी में जाकर के अपना एक नगर बसा लिया, एक शहर बसा लिया, किलो खरी नामक, दिल्ली के पास ही पड़ता है, तो दिल्ली के पास में किलो खरी नामक नगर बसा लिया, वहीं पर अपनी क्या कर ली, राजधानी बना लेता। ठीक है, आगे चलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने, या ऐसे कर लीजिए, इसी के बारे में बात हो रही, इसने इसने किलो खरी, किलो खरी किलो खरी या कह लो किलो गड़ी, किलो गड़ी नामक नगर बसाए। ठीक, इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई, राजधानी बनाई, इसने अपनी राजधानी बनाई। तो अब यहां से एक बात क्लियर होती है कि देखना कि अब दिल्ली की 6, यानी दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में टोटल 6 राजधानियां बनेंगी। तो यहाँ पर कौन सी राजधानी बन गई? अभी हमने आपको बताई थी दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी, दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी कौन सी थी, और ये दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी बनने वाली है। ठीक है, हाँ, और चौथी राजधानी हम लोग अपने घर पे बनाएंगे। ठीक, तो ये दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी थी। यह है दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी थी। आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी किसके द्वारा बनाई गई? दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी किसके द्वारा बनाई गई? तो आपको बताना पड़ेगा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई थी। और ये दिल्ली सल्तनत की ये तीसरी राजधानी है। अब दो राजधानी एक बार फिर से हम लिख लेते हैं कि पहली राजधानी दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी, दिल्ली की पहली राजधानी कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? दिल्ली सल्तनत की बेटा पहली राजधानी लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर, लाहौर। ठीक, अब वर्तमान में लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान में लाहौर। ठीक, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक,
किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये राजधानी बनाई जाती। और दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी, दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? लाहौर, लाहौर नहीं, दिल्ली। ठीक, दिल्ली। और दिल्ली को किसने बनाया? दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश में दिल्ली को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था, शासक कौन सा था? इल्तुतमिश। ठीक, तो कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश था। ठीक, और तीसरी राजधानी आपकी ये रही बेटा, तीसरी राजधानी ये रही। अब धीरे धीरे जैसे राजधानी आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बताएंगे कौन कौन सी राजधानियां हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखना कि दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी हो गई। अब बात करते हैं कि इसका शासनकाल बड़ा ही साफ सुथरा रहता, ये बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से शासन करेगा है, मगर क्या करेगा? सिर्फ एक काम ऐसा करेगा कि सिद्धि मौला एक फकीर था, उसको क्या करेगा? हाथियों के तले कुचलवा देता। एक अशिष्ट व्यवहार वही करता, क्योंकि ये ज्यादा उसके लड़के को ज्यादा भरता रहता था, कान फूंकता रहता था, कान में फूंक मारता रहता था, इस वजह से भरता रहता था। इस वजह से इससे यानी जो सिद्धि मौला था इससे इसकी बनती नहीं थी। ठीक, और अब देखना कि इसकी हत्या कैसे होती है। तो हत्या के बारे में आप लोगों को बता दें कि अब बात करेंगे हम इसके भतीजे और दामाद की। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी बेटा, अलाउद्दीन खिलजी। एंट्री करा देते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी। ठीक, अब देखना अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ का सूबेदार बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने? तो कहाँ का सूबेदार बनाया था? तो सूबेदार बेटा बनाया था सूबेदार अवध का। अवध का इसने सूबेदार बना दिया था जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को यानी कि अपने भतीजे और दामाद को अवध का सूबेदार बना दिया। उसके बाद में काला मानिकपुर में एक बलबन का भतीजा था जिसका नाम था बेटा मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू आए दिन विद्रोह करता था, उसके विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा जाता है। उसके बाद में काला मानिकपुर अवध वाला पूरा क्षेत्र किसे मिल जाता है? किसे मिल जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी को। फिर एक घटना और घटित होती है कि 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है, देवगिरी पर आक्रमण करता और देवगिरी का बेटा शासक कौन था? शासक कौन था? राजा रामचंद्र देव। ठीक, राजा रामचंद्र देव था, राजा रामचंद्र देव था। ठीक, अब राजा रामचंद्र देव जो था वो किस वंश से संबंधित था? तो इसका जो वंश था बेटा यादव था, यादव वंश था, यादव वंशी था, इसका वंश यादव था। और इसने क्या किया? इसे पराजित किया। यहाँ से देवगिरी पर बेटा, देवगिरी से इसने अलाउद्दीन खिलजी ने
अकूत धन दौलत लूट करके ये दिल्ली लाया। ठीक, राजा भी खुश, अलाउद्दीन खिलजी भी खुश। ठीक, और जलालुद्दीन खिलजी को भी दिया। तो ये दिल्ली सल्तनत पर यानी कि देवगिरी पर आक्रमण करने वाला पहला, यानी कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। ये चीज आप लोग याद रखना, ये चीज आप लोग याद रखना कि दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण, यानी कि दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा होता है। मगर ये पूछ लिया जाए दक्षिण भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसके शासन काल में होता है, तो किसका नाम आएगा? तो जलालुद्दीन खिलजी। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत करके आ जाना कि दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसके शासन काल में होता है। दक्षिण भारत पर, नोट करके ऐसे लिख लेना, दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसके शासन काल में होता है? तो किसके शासन काल में होता है? वो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा होता है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अब देखो, इसका दा एंड करवा देते हैं, इसे खत्म। इसकी हत्या कैसे होती है? तो जब ये 1296 में फिर दोबारा फिर अटैक करने देवगिरी पर, एक बार इसे लूट के लाया, फिर इसका मन नहीं भरा, दोबारा फिर इसने ट्राई किया, फिर गया आक्रमण करने के लिए, फिर जाकर के इसने फिर लूटा, वहां देवगिरी को लूटा। फिर जाकर के इसने क्या किया? 1296 में एक षड्यंत्र के माध्यम से इसने कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया और वहीं पर इसके जो दो अंगरक्षक थे, एक का नाम था सलीम, एक का नाम था इफ्तिखारुद्दीन हुद, और इन दोनों ने, यानी कि सभी के षड्यंत्र के माध्यम से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है, यानी कि उसका सर धड़ से कलम कर दिया जाता, उसे काट दिया जाता बेटा। ठीक है, तो 1296 में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक, दीन खिलजी की हत्या कब होती है? 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में इसकी हत्या हो जाती है और जलालुद्दीन खिलजी का काम खत्म। अब कौन आएगा, शासन करेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे चैनल को, पर्ल अकेडमी को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।